जी को कांग्रेस के मन से अगर कोई गाली देता है तो इसका जवाबदेही कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी का होता है। राहुल जी की जनता माफी मंगवा के रहेगी इस चुनाव में, वरना और बिहार में नहीं देखें जब ईवीएम को बक्सा में डालकर और उसमें इंक डालकर उसको बंदूक के दम पर लूट लिया जाता था बिहार में। राहुल का जो बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने इनडायरेक्ट रूप से एसआईआर का समर्थन कर दिया है, इसलिए राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई। जी जी। बिहार में इलेक्शन की मौका है। इस मौके पर राहुल गांधी जी आरजेडी के रैली में दिखे थे और साथ ही साथ उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिया गया, उनकी माता को गाली दिया। ऐसे में शशांक जी हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्ट इससे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। शशांक जी, अभी रिसेंट में देखा जा रहा है कि जो रैली में गाली गलौज हुआ है प्रधानमंत्री को, लेकिन इसके बाद यादव पहले से नीच हरकत करना शुरू किए थे और उनके साथ संगत में राहुल गांधी जी जो लगातार घूम रहे हैं गाड़ी में, तेजस्वी यादव जी के संगत का असर है कि राहुल गांधी जी का स्तर भी इतना नीचे हो गया कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जो देश के 130 करोड़ 40 करोड़ जनता की आकांक्षा है, अपेक्षा है और जो आशा है, उस माननीय प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस के मन से अगर कोई गाली देता है तो इसका जवाबदेही कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी का होता है। राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी जी का सोच ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी की मां को कोई गाली दे, उनको कोई गाली दे, इस प्रकार का सोच अगर कांग्रेस का सोच है तो राहुल गांधी को देश के सामने माफी मांगना चाहिए, वरना देश भर में सड़क पर लोग उतर चुके हैं और राहुल गांधी को विरोध झेलना पड़ेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने अपमान किया है। जी, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बोला गया है शशांक जी की वो माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, कांग्रेस के नेताओं को बिहार की जनता माफी मंगवा के रहेगी इस चुनाव में, वरना ईवीएम के माध्यम से राहुल गांधी पर गुस्सा निकलेगा, कांग्रेसियों पर गुस्सा निकलेगा, उनके महागठबंधन पर गुस्सा निकलेगा। जी, इसलिए राहुल गांधी जी का जो जिद है कि माफी नहीं मांगेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे तो आपको देश की जनता के सामने राहुल गांधी जी माफी मांगना पड़ेगा और माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग सड़क पर राहुल गांधी जी का इतना विरोध करेंगे कि राहुल गांधी जी सड़क पर चलना भी भूल जाएंगे। जी, बीजेपी के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो गाली देने वाले व्यक्ति है वो बीजेपी की ओर से है। नहीं, बीजेपी के लोग कौन है? आखिर कार्यक्रम का आयोजक कौन था और कार्यक्रम के जो पकड़ाया है, जिन्होंने गाली दी है, वो कौन है? दोनों का क्या संबंध है? राहुल गांधी जी को क्लियर करना चाहिए। दोनों एक ही समाज से कैसे आ रहे हैं? तो राहुल गांधी जी को कार्यक्रम के आयोजक और जो व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया है, उस व्यक्ति पर भी राहुल गांधी को देश के सामने आकर माफी मांगना पड़ेगा। जी, कभी राहुल गांधी वोट चोरी का इल्जाम डालते हैं बीजेपी में, नरेंद्र मोदी में, और कभी ऐसा मामला देखने को मिलता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी वोट चोरी का दौर बिहार में नहीं देखे। जब ईवीएम को बक्सा में डालकर और उसमें इंक डालकर उसको बंदूक के दम पर लूट लिया जाता था बिहार में। तो राहुल गांधी जी अभी चूंकि पहली बार धरती पर आए हैं, पहली बार बिहार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और पहली बार इतने सड़क पर यात्रा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेसियों का अस्तित्व खतरे में है, कांग्रेस कहीं भी देश में अब बचने वाला नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी मजबूरन, और ये प्रधानमंत्री जी का देन है कि राहुल गांधी जी इतना डर गए हैं कि सड़कों पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का परिवार का कभी कोई व्यक्ति इतने सड़क पर नहीं उतरा था, लेकिन ये प्रधानमंत्री का डर बता रहा है कि राहुल गांधी जी सड़क पर उतरकर कांग्रेसियों का अस्तित्व जो खतरे में है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है। वोट चोरी का जो बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने इनडायरेक्ट रूप से एसआईआर का समर्थन कर दिया है, इसलिए राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई। जी जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शशांक जी का क्या कहना है इस मामले में। ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम शिवम है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।